और उनके समर्थित लोगों पर है, उस मानसिकता पर है जो बेलागंज चुनाव हारने की कुंठा को इस प्रकार से प्रदर्शित कर रहे हैं। आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अपनी गिरबानी भी झांकना होगा आपको। आंकड़े कोई आज और उनके समर्थित लोगों पर है, उस मानसिकता पर है जो बेलागंज चुनाव हारने की कुंठा को इस प्रकार से प्रदर्शित कर रहे हैं। आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अपनी गिरबानी भी झांकना होगा आपको। आंकड़े कोई आज के नहीं है, लगातार इस तरह के वाकया पेश आ रहे हैं। आपके अपने सपनों का आशियाना और उनके समर्थित लोगों पर है, उस मानसिकता पर है जो बेलागंज चुनाव हारने की कुंठा को इस प्रकार से प्रदर्शित कर रहे हैं। आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अपनी गिरबानी भी झांकना होगा आपको। आंकड़े कोई आज के नहीं है, लगातार इस तरह के वाकया पेश आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि बीते दिन फुलवारी शरीफ में भी एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ था। यानी कि आंकड़े खुद ही बयान करें कि क्या कुछ हो रहा है। अब तो मान लीजिए कि नीतीश सरकार समरीन जी, आपको ये भी देखना होगा कि इन सारी घटनाओं के बाद सरकार का या प्रशासन का ओवरऑल रिएक्शन क्या होता है। क्या सरकार इसे नज़रअंदाज करती है? नहीं, बिल्कुल सहमत नहीं है। जहां कोई घटना होती है आप उसका ट्रैक रिकॉर्ड निकालिए, एनसीआरबी का आंकड़ा निकाल लीजिए और एफआईआर का जो कंक्लूजन है वो निकाल लीजिए। आपको ये पता चल जाएगा कि वहां त्वरित रूप से संज्ञान लेते हुए कार्रवाई होती है। सरकार का काम यही है, शासन का काम यही है कि अगर कोई घटना है तो उस पर वो संज्ञान लेते हुए उसको आगे रोकथाम का प्रयास किया जाना चाहिए। मेरे ख्याल से अगला विषय बहुत महत्वपूर्ण है जिसके लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए, जिनका उपचुनाव के बाद संयोग से मैं ये भी श्योर नहीं हूँ कि वो एनडीए में हैं या नहीं हैं, क्योंकि आधिकारिक रूप से मुझे नहीं पता कि एनडीए में उनका रोल क्या है। बट मैं बात आदरणीय आनंद मोहन जी की कर रहा हूँ, जिन्होंने बड़े गंभीर रूप से कुछ एक ऐसी चीज़ों को रखा है जो अत्यंत आपत्तिजनक है, कुछ एक चीज़ें हैं जो अत्यंत हास्यास्पद है। जैसे उन्होंने मूल रूप से 6, जिसमें हमारी पार्टी की महिला अध्यक्षा श्रीमती शोभा पासवान जी के साथ एक 5 लोगों की समिति आज गई है। वहाँ पूरे घटनाक्रम की जानकारी लेकर अगले 24 घंटे में हमारी पार्टी पूरी मजबूती से उन लोगों के लिए आवाज़ बनने का काम करेगी और उन सभी लोगों को जिस प्रकार का वो प्रश्न कर रहे हैं उसी प्रकार से उत्तर देने का काम करेगी और आगे इस प्रकार की किसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसलिए हमारी पार्टी और हमारे नेता वहां जाकर वहां के स्थानीय प्रशासन से भी मिलेंगे और वहां इस पर त्वरित रूप से एफआईआर दर्ज हो और जो इसमें दोषी हैं, जो ये नव सामंतवाद के प्रेरक हैं, इनकी त्वरित गिरफ्तारी हो, इन पर फास्ट ट्रैक से मुकदमा चले, इसकी मांग हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता करने वाले हैं। सरकार, आप लोग की लगातार बिहार में अपराध बढ़ते जा रहे हैं। आप लोग 2005 से पहले का अपराध गिनाते थे। आप लोग के बीच सरकार में अभी एनडीए की डबल इंजन की सरकार है, अपराध लगातार बढ़ते जा रहा है बिहार में। देखिए, कहीं भी किसी की भी सरकार हो, किसी जिले में या किसी भी राज्य में, अगर कोई ये तय कर ले कि किसी गरीब को, किसी वंचित को, किसी शोषित को दबाना है, तो दुनिया की कोई सरकार उसे प्रिएम्प्टिव तरीके से नहीं रोक सकती है। आप हमेशा उस घटना के रिएक्टिव मोड में आकर आगे उसकी पुनरावृत्ति न हो, ये इंश्योर कर सकते हैं। आप कोई सेलिब्रेट कर रहा है, उसको पीटने लगे कहीं किसी गांव में, इसको कैसे कोई सरकार रोक सकती है? लेकिन उस घटना के बाद हमारा एज अ पार्टी और एज अ सरकार, एनडीए की जो सरकार है, वो उस पर कैसे रिएक्ट करती है, ये महत्वपूर्ण होता है। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में वर्तमान एनडीए सरकार में कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो दोषी है तो वो बख्शा नहीं जाएगा, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। लगता है ना कि कानून व्यवस्था जो है नीतीश कुमार की सरकार में कहीं न कहीं गड़बड़ है, तभी तो ऐसा हो रहा है। देखिए, बात मैं फिर से वही विषय कह रहा हूँ आपको कि ये विषय कानून व्यवस्था का नहीं है, ये विषय उस मानसिकता का है जिसमें एक वर्ग को विशेष रूप से दबाने का प्रयास आज से नहीं, वर्षों से चला रहा है। और प्रत्येक गांव में आप चले जाइए बिहार के, वो चीज़ें रिपोर्ट नहीं होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं है। ये सरकार का ही प्रभाव है कि वो पूरी तरीके से नहीं कर पाते हैं। इक्का दुक्का जो घटना है वहाँ हम खड़े हैं,
एज अ पार्टी हम मजबूती से खड़े हैं उन कार्यकर्ताओं के साथ जिनके साथ ये दुर्व्यवहार हुआ है, जिनके साथ ज्यादती हुई है। और इसलिए हमारे पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल जो बहुत वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडल है आज गया में है, और हम इसको इंश्योर करेंगे कि इस प्रकार की घटनाएं आगे न हो, इसलिए ये कल्प्रिट पकड़े जाए। और उनके समर्थित लोगों पर है, उस मानसिकता पर है जो बेलागंज चुनाव हारने की कुंठा को इस प्रकार से प्रदर्शित कर रहे हैं। उन पे आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अपनी गिरबान में भी झांकना होगा आपको। आंकड़े कोई आज के नहीं है, लगातार इस तरह के वाकया पेश आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि बीते दिन फुलवारी शरीफ में भी एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ था। यानी कि आंकड़े खुद ही बयान करें कि क्या कुछ हो रहा है। अब तो मान लीजिए कि नीतीश सरकार समरीन जी, आपको ये भी देखना होगा कि इन सारी घटनाओं के बाद सरकार का या प्रशासन का ओवरऑल रिएक्शन क्या होता है। क्या सरकार इसे नज़रअंदाज करती है? नहीं, बिल्कुल सहमत नहीं है। जहां कोई घटना होती है आप उसका ट्रैक रिकॉर्ड निकालिए, एनसीआरबी का आंकड़ा निकाल लीजिए और एफआईआर का जो कंक्लूजन है वो निकाल लीजिए। आपको ये पता चल जाएगा कि वहां त्वरित रूप से संज्ञान लेते हुए कार्रवाई होती है। सरकार का काम यही है, शासन का काम यही है कि अगर कोई घटना है तो उस पर वो संज्ञान लेते हुए उसको आगे रोकथाम का प्रयास किया जाना चाहिए। मेरे ख्याल से अगला विषय बहुत महत्वपूर्ण है जिसके लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए। प्रधान महासचिव श्री संजय पासवान जी के नेतृत्व में, जिसमें हमारी पार्टी की महिला अध्यक्षा श्रीमती शोभा पासवान जी के साथ एक 5 लोगों की समिति आज गई है। वहाँ पूरे घटनाक्रम की जानकारी लेकर अगले 24 घंटे में हमारी पार्टी पूरी मजबूती से उन लोगों के लिए आवाज़ बनने का काम करेगी और उन सभी लोगों को जिस प्रकार का वो प्रश्न कर रहे हैं उसी प्रकार से उत्तर देने का काम करेगी और आगे इस प्रकार की किसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसलिए हमारी पार्टी और हमारे नेता वहां जाकर वहां के स्थानीय प्रशासन से भी मिलेंगे और वहां इस पर त्वरित रूप से एफआईआर दर्ज हो और जो इसमें दोषी हैं, जो ये नव सामंतवाद के प्रेरक हैं, इनकी त्वरित गिरफ्तारी हो, इन पर फास्ट ट्रैक से मुकदमा चले, इसकी मांग हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता करने वाले हैं। सरकार, आप लोग की लगातार बिहार में अपराध बढ़ते जा रहे हैं। आप लोग 2005 से पहले का अपराध गिनाते थे। आप लोग के बीच सरकार में अभी एनडीए की डबल इंजन की सरकार है, अपराध लगातार बढ़ते जा रहा है बिहार में। देखिए, कहीं भी किसी की भी सरकार हो, किसी जिले में या किसी भी राज्य में, अगर कोई ये तय कर ले कि किसी गरीब को, किसी वंचित को, किसी शोषित को दबाना है, तो दुनिया की कोई सरकार उसे प्रिएम्प्टिव तरीके से नहीं रोक सकती है। आप हमेशा उस घटना के रिएक्टिव मोड में आकर आगे उसकी पुनरावृत्ति न हो, ये इंश्योर कर सकते हैं। आप कोई सेलिब्रेट कर रहा है, उसको पीटने लगे कहीं किसी गांव में, इसको कैसे कोई सरकार रोक सकती है? लेकिन उस घटना के बाद हमारा एज अ पार्टी और एज अ सरकार, एनडीए की जो सरकार है, वो उस पर कैसे रिएक्ट करती है, ये महत्वपूर्ण होता है। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में वर्तमान एनडीए सरकार में कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो दोषी है तो वो बख्शा नहीं जाएगा, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। सरकार तो लगता है ना कि कानून व्यवस्था जो है नीतीश कुमार की सरकार में कहीं न कहीं गड़बड़ है, तभी तो ऐसा हो रहा है। देखिए, बात मैं फिर से वही विषय कह रहा हूँ आपको कि ये विषय कानून व्यवस्था का नहीं है, ये विषय उस मानसिकता का है जिसमें एक वर्ग को विशेष रूप से दबाने का प्रयास आज से नहीं, वर्षों से चला आ रहा है। और प्रत्येक गांव में आप चले जाइए बिहार के, वो चीज़ें रिपोर्ट नहीं होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं है। ये सरकार का ही प्रभाव है कि वो पूरी तरीके से नहीं कर पाते हैं। इक्का दुक्का जो घटना है वहाँ हम खड़े हैं। एज अ पार्टी हम मजबूती से खड़े हैं उन कार्यकर्ताओं के साथ जिनके साथ ये दुर्व्यवहार हुआ है, जिनके साथ ज्यादती हुई है। और इसलिए हमारे पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल जो बहुत वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडल है आज गया में है और हम इसको इंश्योर करेंगे कि इस प्रकार की घटनाएं आगे न हो, इसलिए ये कल्प्रिट पकड़े जाए। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना।
और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।